अखिलेश यादव जी, अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी का एक पद यात्रा निकला, कांग्रेस के द्वारा निकाला जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जीत हुई है जातीय जनगणना को लेकर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की मांग थी कि जातीय जनगणना हो। इधर ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे हैं। क्या कहेंगे जिस सब लोग जातीय जनगणना का वो फैसला कैबिनेट ने फैसला सुना है, क्या कहेंगे इसे लेकर हम? जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा। इस देश में जातीय जनगणना होगी, यह बात इस देश के नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार लोकसभा में भी कहा है और अपने भाषणों में भी कहा है। और यह सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हो पाया है। आज जो लोग बिल में से बिलबिला के निकल के आ रहे हैं और सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के उनको बताना पड़ रहा हो, चाहे ये पंचर साइकिल वाले हो, चाहे टूटे हुए हाथ वाले हों, इनको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। तो जब इनके बाप दादा की सरकार थी तब ये सो रहे थे क्या? तब इन्होंने क्यों नहीं किया जातीय जनगणना? सबसे ज्यादा इस देश पर कांग्रेस का राज रहा, इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राज रहा और यह दोनों मिलकर केंद्र में शासन चला रहे थे। तब इनके कुनबे में इतना हौसला कभी नहीं आया कि जातीय जनगणना करा दे। गरीबों को हमेशा जात पात के नाम पर बांटने वाली जो पार्टियां हैं, ये आज कह रही है कि जातीय जनगणना इनकी मजबूरी से हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। जैसे बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेने में डरती नहीं है, वैसे ही गरीबों को उनको बराबर उनकी बराबरी मिल सके, इसलिए जातीय जनगणना हो रही है। विपक्ष कह रहे हैं कि अचानक जातीय जनगणना का फैसला या पहलगाम का जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए जातीय जनगणना ये करा रही है, लेकिन उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन यह जो एक बड़ा घटना हुआ है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लाई है। पहलगाम में जो हुआ है उससे हम सभी भारतीय जहां भी हों, इस देश में हो, देश से बाहर हो, हम सभी बहुत ही मर्माहत हैं कि हमारे देश के लोगों को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे। तो इस पे तो मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगी, हम सभी इसमें दुख में हैं। और यही मैं शिक्षा देना चाहूंगी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको भी, कि हर बात राजनीति के लिए नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी कोई चीज होती है, कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, धर्म कोई चीज होती है। आप देखे होंगे, अभी आज मैं देख रही थी, आप ही लोग में से किसी न्यूज चैनल में मैं देख रही थी कि राहुल गांधी गए हैं विदेश दौरे पर और उनके साथ अमेरिका की कोई सांसद है जो इस्लाम धर्म को मानती है, जो लगातार हिंदुस्तान के बारे में अपशब्द बोलती है, जो लगातार खालिस्तान बनाने की बातें करती है, उसके साथ वह बैठ के चाय पी रहे थे। इतनी बड़ी अभी आफत इस देश में पड़ी है, इस समय हमको एकता दिखाने की जरूरत है और उसमें भी यह गिरगिट अपना रंग दिखाने से नहीं बाज आ रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, अपने आप को भारत देश का नागरिक है। जी, अफजल अंसारी जी हैं, वो पहलगाम हमले को लेके अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं, बेशरम बेहया तक की बोल दे रहे हैं, क्या कहेंगी? ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये वही अफजल अंसारी है ना जो मुख्तार अंसारी के भाई हुआ करते थे, और ये वही मुख्तार अंसारी तो नहीं है जिनके ऊपर कृष्णानंद राय जी के समेत कई लोगों की हत्या का मामला दर्ज है, जिन्होंने बीच सड़क पर हजारों गोलियों से और कृष्णानंद राय जी को भून दिया था। ये वही कसाई के भाई तो नहीं है कहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम इनका मुंह तो नहीं है कि यह किसी और को बेशरम बेहया करे। अरे जिसके घर के खुद शीशे के बने होते हैं ना जनाब, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। हमारा देश है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये प्रश्न उठा रहे थे, कश्मीर में आतंकवादी किसके यहाँ आके रुके? किन लोगों ने उनको शरण दी? कैसे वो वहां तक पहुंच गए? उनके बारे में तो आपके मुंह से जबान से छू तक नहीं निकलता। और अभी बयान आप दूसरों को बेशरम बेहुदा कर कहते हैं। तो सरकार पहले अपना दामन झांकिए, जिसका पूरा दामन काले के छींटे से नहीं, काला का काला है, वो चला है हमको सीख सिखाने। अभी देखा जाए कि जिस तरीके से नेहा राठौर पे एक FIR की गई है, उनका लगातार सवाल खड़ा कर रही थी मोदी जी को, इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार मुखर है। और अखिलेश यादव जी का कहना है कि यूट्यूबरों और छोटे छोटे ऐसे लोगों को हड़काया जा रहा है कि जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से ना करे, नेताओं से सवाल ना करे, जो ये करे अपना मनमानी करे, ऐसा अखिलेश यादव जी का ये कहना है। नेहा राठौर का एक गाना चला था, अगर बोलने की स्वतंत्रता इसको नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं? आप नेहा राठौर के जितने YouTube चैनल में इनके वीडियो होंगे, आप उठा के देख लीजिएगा,
श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ के अलावा कोई वीडियो उस लड़की ने बनाया ही नहीं, उस औरत ने बनाया ही नहीं। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पर जब आप देश की सिक्योरिटी के मामले में आप गलत बयानबाजी करते हैं, जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम कभी तो अपने अंदर की देशभक्ति दिखाओ। दूसरों के पैसे से फंडेड होने वाले, विदेशी पैसों से फंडेड होने वाले यूट्यूबर, इनके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी थी। राष्ट्र विरोधी ताकतों को पहचानने का देश का यही समय है कि इस समय भी यह मोदी को, योगी को, इनको गाली देने की बात ये कर रहे हैं। कभी इनके यूट्यूब चैनल पर आप देशभक्ति से रिलेटेड कोई चीज नहीं देखेंगे और मेरा मानना है बहुत सही हुआ और बहुत पहले होना चाहिए। हमले को लेकर सरकार किस तरीके से जवाब देने वाली है? देखिए, हमला देश के हमारे लोकतंत्र पे है और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी पे है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे देश के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी को, मुझे ही नहीं, इस 140 करोड़ की आबादी वाला हर भारतीय मोदी जी की तरफ देख रहा है, यह जानते हुए कि बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और यह पूरी तरह से हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। हम सभी को उन पे विश्वास है और हम सभी उनके साथ खड़े हैं।